लोकल ट्रेन नाम सुनते ही बॉडी में कैसा हेवी टाइप का वो बेचैनी उठने लगता है। अच्छा, लोकल ट्रेन आते ही लोग मतलब ऐसे भागते हैं जैसे मतलब उनके पीछे मतलब कुत्ते नहीं, मोहल्ले के कुत्ते छोड़ दिए हों। मतलब बाप रे! ऐसे भागने लगते हैं, मतलब बाप रे! मिल्खा सिंह भी देखेगा तो बोलने लगेगा, हाँ, हाँ, तुम ही लोग दौड़ लो, हम तो यहाँ टहलने आए हैं। दौड़ लो, जॉगिंग करने आए हैं हम तो यहाँ। मतलब क्या हुआ, एक बार विंडो सीट में हम बैठे हुए थे, ट्रेन ट्रेन का ऑब्वियसली ट्रेन का। तो अब एक हम सबको देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो एक अंकल जी आए मेरे पास, बोले कि बेटा रुमाल मेरा रख दो, है ना? कोई नहीं तो कोई सीट ले लेगा। तो हम तो साफ मना कर दिए, नहीं अंकल, सॉरी अंकल, माफ कर दीजिए, वो रुमाल-वुमाल हम नहीं ले सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है, हम रुमाल नहीं लिए। एटीट्यूड नहीं है मेरे में। हम रुमाल इसीलिए नहीं लिए क्योंकि वो अंकल को हम नेटा झाड़ते हुए देख लिए थे, इसीलिए नहीं लिए। अब एक और अंकल जी आए, अब उनका भी रुमाल हम नहीं लिए। काहे बोलिए तो? वो नेटा नहीं झाड़ रहे थे, वो नेटा नहीं झाड़ रहे थे, वो पसीना पोंछ रहे थे, इसीलिए उनका रुमाल हम नहीं लिए। ऐसे-ऐसे लोग रहते हैं, क्या ही बोले। किसी का रुमाल हम वैसे भी नहीं लेते, पता नहीं कौन क्या पोंछ रहा होता है। ठीक है, तो अब एक दिन क्या हुआ, हम ट्रेन में कहीं जाने वाले थे। अब देख रहे पूरा ट्रेन भीड़ है, तो अब क्या हुआ, अब हम सोचे ना कि कहाँ बैठे, कहाँ बैठे? तो फिर देखे कि एक गेट के सामने एक जगह खाली था, पूरे ट्रेन में वही जगह फ्री था। तो हम बैठ गए, मतलब वहाँ वहाँ खड़े थे। तो पीछे भी अंकल, आगे लोग भी अंकल, है ना? और सब भीड़ पूरा। तो अब क्या हुआ ना, आगे हैं, मेरा आगे है 4 अंकल, चारों का तशरीफ मेरा तरफ, समझ रहे हो? चारों का तशरीफ मतलब पीठ करके खड़े हुए हैं, तो चारों का तशरीफ मेरा तरफ, मेरे मुँह के सामने। हम बोले ठीक है, चलो क्या ही करे। तो तशरीफ था मेरे तरफ, तो एक जन का तशरीफ तो एक जन का तशरीफ पतला था, और एक जन का तशरीफ मोटा था, गोलू-मोलू टाइप। और एक जन का तशरीफ मोटा-पतला मिक्स था, और एक जन का तशरीफ पतला था, लेकिन उसमें एक साइड पॉकेट में मोटा बटुआ था, और एक साइड में रुमाल था। तो उसके चलते तशरीफ मोटा लग रहा था। तो मैं ठीक है, और रुमाल भी कैसे रखा है, फोल्ड करके नहीं रखा है, मोड़ माड़ के जो बॉल बना के रख दिया है, उससे और मोटा लग रहा है। शौक शौक का बात है, अब वो अंकल का शौक है, रखा है, शौक बड़ी चीज़ है, आपको तो मालूम है, रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब थोड़ा जगह मिला मेरे को, तो हम थोड़ा आगे गए। तब आगे जाने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि मतलब खड़ा तो रह जाएंगे, लेकिन मेरा पोजीशन थोड़ा awkward हो जाएगा। तो हम जाके ऐसे खड़ा हो गए, ऐसे ए शेप में खड़ा हो गए। अब ए शेप में खड़ा होने के बाद बहुत देर से खड़ा, एक अंकल बोल रहे कि बाबू तुम ऐसा क्यों खड़ा है? अरे हम क्या शौक से खड़े हैं, ट्रेन है, जगह मिल गया खड़ा होने का बहुत बड़ा बात है ना? तब से हम गेट के सामने थे, थोड़ा अंदर तरफ जगह मिल गया तो बहुत बड़ा बात है, तो हम खड़े थे। अब थोड़ा देर खड़ा रहने के बाद एक समोसा वाला आया, स्पीड में आया, यहाँ से पीछे से होके पार हो गया मेरे। एक बड़ा सा कटोरी लेके था, वो समोसा रखा हुआ था, भारी कटोरी मारा, मेरा माथा ऐसे हो गया। हम बोले ये क्या हो गया, सॉरी तक नहीं बोला चाचा ने, चलो ठीक है, सॉरी नहीं बोला, ठीक है। फिर आया एक ठो चना वाला, इतना बड़ा सा एक कटोरी में चना रखा हुआ है, इतना स्पीड में मेरे को धक्का मारा ना, मतलब मेरा यहाँ पर शोल्डर में, मेरे शोल्डर में मारा, मेरे को धड़ाम से, इतना कस के मारा ना, बाप रे, इससे ज्यादा कस के मार देता ना, मैं शोल्डर डिसलोकेट हो जाता। जोर हम बच गया। फिर थोड़ा देर बाद खड़ा रहने के बाद एक आंटी जी बैठी हुई थी, तो उनके बगल में जगह था, खाली था, तो हम टुक से जाके वहाँ बैठ गए। अब आंटी जी को हम देख रहे हैं, आंटी जी मुस्कुरा रही है ना? आंटी जी से बातचीत चल रहा है, आंटी जी अच्छा से बात कर रही थी, पूछ रही थी कहाँ से हो, क्या करते हो। अब अपना बैग उतारने के बाद छोटा सा बैग था, एक बड़ा सा इंडक्शन निकाली। इंडक्शन समझते हैं ना, जिससे चाय गर्म होता है, मतलब कुछ भी बनता है, चाय हो गया या कुछ भी खाने का आइटम बन जाता है, इलेक्ट्रिक से चलता है। तो अब वो इंडक्शन निकाली, और इंडक्शन निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दी, और मैं इंडक्शन पकड़ के ऐसे बैठा हुआ हूँ। आंटी फटाक से स्विच लगा दी, जहाँ पर चार्ज होता है ना ट्रेन में, वहाँ स्विच लगा दी फटाक से ऑन, और मैं यहाँ इंडक्शन पकड़ के बैठा हुआ हूँ। कब चाय बनेगा और हम दोनों चाय पियेंगे। तो फिर क्या हुआ, अब बैग खुला, बैग को चेन खोली, चेन खोलने इतना बड़ा गमला निकाली। सवाल ये है कि गमला से चाय कौन पीता है? गमला में चाय बना रही है, दूध डाली, चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, चाय बन रहा है, चाय उबल रहा है, मैं पकड़ के बैठा हुआ हूँ, चाय उबल रहा है, हम पकड़ के बैठे हुए हैं, चाय उबल रहा है, ठीक है, चलो लास्ट में चाय बन गया। अरे हम सोच रहे यार, क्या कभी डब्बू निकाल रही है, कभी गमला, कभी कढ़ाई, क्या क्या बैग से निकाल रही है, कभी कप, कभी डिस्पोजल, क्या क्या निकाल रही है, मतलब मैं तो टेंशन में आ गया। मतलब ये मतलब बैग है कि डोरेमोन का पॉकेट, दिखने में छोटा, निकलते आ रहा है पूरा बड़ा बड़ा गैजेट निकल रहा है, मतलब बर्तन निकलते जा रहा है।
बैग से कुछ भी निकलते जा रहा है, चनाचूर का डिब्बा, तो कभी सेव का डिब्बा, कभी तो इसका डिब्बा, तो कभी उसका डिब्बा, कभी चूड़ा का डिब्बा, तो कभी मुरही का डिब्बा, कुछ ना कुछ निकलते जा रहा है। अब इंडक्शन तो पकड़ा नहीं था, क्योंकि आंटी जी ने सेव और केला जो खिलाया था। अब क्या हुआ, इंडक्शन पकड़े हुए हैं, मतलब खाना बना रही है, मतलब तो चलता फिरता ट्रेन को आंटी जी ने क्लाउड किचन बना रखा है। ये सब देख के हम पागल हो गए थे, परेशान हो रहे थे पूरा, मेरा दिमाग हैंग हो गया था पूरा, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था पूरा, पूरा पागल हो रहे थे हम, ये क्या हो रहा है। थैंक यू।